हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। यूपीएससी 2017 स्विफ्ट का एग्ज़ाम है ये, जो आपके सामने दिख रहा है, और इसके क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, क्वेश्चंस तो 40 आए थे हर शिफ्ट पे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं सही मिल पाते हैं, तो इस वजह से क्वेश्चंस कुछ काटने पड़ते हैं। तो इससे 30 से 32 क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, और आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। 2017 यूपीएससी के सेट पेपर्स आगे सॉल्व करा रहा हूँ। जितनी शिफ्टों के एग्ज़ाम आए हैं सब सॉल्व कराता चलूँगा धीरे धीरे। और भी मेरे चैनल पर आपको रीजनिंग की वीडियो मिलने वाले हैं कुछ दिन में। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, कोई भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है हिंदी की, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। चलिए आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको आज उन बच्चों के लिए कुछ बात बोलना चाहूँगा जो बच्चे बहुत घबराए हुए हैं और इस समय परेशान हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनकी मेहनत में दम होती है, क्योंकि सक्सेस भी उसी इंसान की मेहनत पर फिदा हो जाती है। तो सफलता उसी को मिलेगी जिसकी मेहनत करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। तो मेहनत करिए, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, हरिओत और भूषण। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो ये मानिए आपको हिंदी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, डी नंबर ऑप्शन है। और कुछ बातें और बताना चाहूँगा, अपनी कॉपी ले लीजिए, उसमें नंबरिंग कर लीजिए और आंसर देखिएगा कितने सही होते हैं। कमेंट बॉक्स पर आंसर बताना बिल्कुल मत भूला करिए कि आपके कितने सही हुए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है, क्योंकि डैश वह दुनिया के नाप ना पाएगा, वह घर चुकाने के दाव में रहता है, वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है, वह घर की लाज ना रख पाएगा। तो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि वह व्यक्ति घर के रहस्यों को बाहर कर सकता है, घर के आदमी। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिए हुए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरोधार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए विस्तार, ऑप्शन नंबर बी संकुचित, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो आप सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे, काफ़ी सरल पेपर आया था। ऑप्शन नंबर बी संकुचित बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य, ऑप्शन नंबर बी प्रभावी, ऑप्शन नंबर सी सम्मान, ऑप्शन नंबर डी धन्य। तो आंसर बताइए क्या सही होना चाहिए। आपको मैं कुछ सेकंड का समय भी दे देता हूँ। बाकी अगर मैं आंसर जल्दी कर देता हूँ तो आप ऑप्शन वीडियो पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सम्मान। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। आपका समय बचाते हुए मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ जिससे आपका टाइम बचे। ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रीतियाँ कुछ इस तरीके से रीतियाँ, इस तरीके से रीति, या इस तरीके से रीतियाँ। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस राइट है, इस तरीके से रीतियाँ लिखी जाता है बहुवचन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है कविता, रत्नाकर, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी या काशी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है और सभी बच्चों को इसका आंसर जरूर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी खुजलाना, ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी गंजी करना, ऑप्शन नंबर सी खोपड़ी खाना, ऑप्शन नंबर डी खोपड़ी मानना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खोपड़ी खाना। जब कोई बच्चा परेशान करता है तो बस सभी टीचर यही बोलते हैं, क्यों खोपड़ी खा रहे हो भाई?
तो ऑप्शन नंबर सी खोपड़ी खाना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन सफलता की डैश है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जड़, उन्नति, कुंजी, प्रगति। तो बहुत सरल आंसर है, सफलता अनुशासन की कुंजी होती है भाई, सफलता अनुशासन की कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पच्चीसी, इसमें पच्चीसी शब्द आया हुआ है और पच्चीसी शब्द अगर आ जाता है तो वो कौन सा शब्द होता है? आप सभी को पता होना चाहिए। अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्ण संख्यावाचक विशेषण होता है, जो पच्चीसी, तीसी, 20 जितने भी शब्द होते हैं संख्यावाची वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्यावाची, बी नंबर ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, चादर का बहुवचन कौन से विकल्प को दर्शाता है? पहला ऑप्शन चादर डैश चादर, दूसरा ऑप्शन चादराओं, तीसरा ऑप्शन चादरों, चौथा ऑप्शन चादरें। बहुत सरल आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चादरें सही है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचाने। पुनरुक्ति, अनुप्रयास, उपमा, श्लेष। बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम के आए हुए हैं यूपीएसआई के। और मैं सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा जो कांस्टेबल जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो आप भी देखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चंस आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो 10th क्लास लेवल के पेपर के एग्ज़ाम तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। इस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी इस वीडियो को जरूर ध्यान से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ऑप्शन नंबर सी उपमा इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए सुमति, ऑप्शन नंबर डी बी मतवेद, ऑप्शन नंबर सी कुमति, ऑप्शन नंबर डी सम्मति। तो ऑप्शन नंबर डी सम्मति बिल्कुल राइट आंसर है। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। पहला ऑप्शन संकेतवाचक, दूसरा ऑप्शन पूर्ण संख्यावाचक, तीसरा ऑप्शन प्रत्येक बोधवाचक, चौथा ऑप्शन अनिश्चित परिमाणवाचक। तो दोस्तों ये बात कर रहा है कि किस तरीके का यहाँ पर विशेषण यूज हुआ है, कि थोड़ा की बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा वर्ड की बात कर रहा है, ये किस तरीके का प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन आने है ये। तो दोस्तों थोड़ा, कोई, कई, इस तरीके के वर्ड कहीं पर भी आ जाएं तो वो अनिश्चितवाचक होते हैं, उनकी कोई निश्चितता नहीं होती है, वो अनिश्चित होते हैं। थोड़ा, कितना थोड़ा, पता ही नहीं कितना थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य, ऑप्शन नंबर बी प्रभावी, ऑप्शन नंबर सी सम्मान, ऑप्शन नंबर डी धन्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल, ये क्वेश्चन हो चुका है सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसे पहचानिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लीजिए, ये ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, इनका समय ना बर्बाद करते हैं, आंसर बताते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी की ये सारी जितनी फ़ोटोज़ हैं वहाँ पर मिल जाएंगी। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उस फेसबुक पेज का लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, आप वहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं। और मुझे भी फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैं नीचे बता दूँगा। तो इस तरीके से आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस वहाँ पे कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सही जानकारी दूंगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कई बार हम कोई चीज़ नहीं कई चीज़ें होता है, कई चीज़ों से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ कोई नहीं होगा, कई चीज़ें होगा, यही गलत है। अगला ऑप्शन है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर, विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, ये एक वाक्यांश भी होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो। ऑप्शन नंबर ए विधुराइन, ऑप्शन नंबर बी विधुरी, ऑप्शन नंबर सी विधवा, ऑप्शन नंबर डी विधुरनी।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है जिस औरत का पति मर गया हो उसको विधवा बोलते हैं, और जिस आदमी की पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द चुनिए। पराजय बहुत सरल क्वेश्चन है। पराजय से आपको पता है किसके लिए यूज होता है, हार के लिए यूज होता है। अगला है दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर डी सुहावना इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सुहावना इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको करना है, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पंडिताइन। उसके बाद है दिए हुए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरोधार्थी शब्द दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सबल, ऑप्शन नंबर बी दयालु, ऑप्शन नंबर सी अच्छा, ऑप्शन नंबर डी बदन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दयालु। अगला क्वेश्चन है दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनने का अर्थ दर्शाता है। पहला है बहुत बेचैनी से इंतजार करना, दूसरा ऑप्शन है अधिक बीमार होना, तीसरा ऑप्शन है बहुत कमज़ोर होना, और चौथा ऑप्शन है मृत्यु को समय दूर होता है, मृत्यु का समय दूर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। अगला क्वेश्चन है अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे अप जय लगा दोगे तो अप जय कोई वर्ड नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अप राम लगा दोगे, अप राम बी नंबर ऑप्शन, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अपमान। अपमान एक वर्ड होता है, अपमान कर देना, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो अपहरण कोई वर्ड नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन। सखा, सखा किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सुखी, ऑप्शन नंबर बी सूखा, ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर डी सखी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मित्र के लिए यूज होता है सखा वर्ड का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है आदर्श, इस तरीके से लिखा हुआ है, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों आदर्श कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन मालती जोशी, चौथा ऑप्शन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा। तो पद्मश्री किसको मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है, ये है पद्मश्री प्राप्त करता। दूसरा है हिंदी ने फारसी हिंदी न फारसी लाला जी है, यहाँ पे लाला जी की डैश। सही विकल्प का चयन करें, इस व्यक्ति को पूर्ण करें। तो बड़ा सरल है, आलसी, हुलासी, बनारसी या मसालची। तो दोस्तों कहा जाता है कि हिंदी न फारसी लाला जी की बनारसी। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसे पहचानिए। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटा तंग मकान में रहता है। परिवारियों नहीं होता है दोस्तों, परिवार हो सकता है, परिवारों हो सकता है। दृष्टि से शुद्ध वाला बताना है, तो इसकी ये गलती है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल। गर्मी, ऑप्शन नंबर सी। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्रा होती हैं, यात्राएं होती है, लेकिन तीर्थ यात्राओं नहीं होती है। और गर्मी के साथ उमस वर्ड का यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसे पहचानिए। अब की बार आपको अशुद्ध वर्ड पहचानना है, तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, सारे ऑप्शन पढ़िए, बताइए। पहला है हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है, ये राइट आंसर है, ये सही है, मतलब ये सही है, गलत नहीं है। उसके बाद दूसरा है मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद सी है आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर। तो दोस्तों फल आहार नहीं होता है, फला आहार होता है।
फला आहार होता है, तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें गलत वाला ही बताना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। तो आपको बताना है कौन सा अलंकार सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उपमा अलंकार है इसमें। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तुलना कर रहा है यहाँ पर आशीर्वाद सा, तो उपमा अलंकार राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो थी, क्वेश्चंस थे कुछ जो यूपीएससी 2017 शिफ्ट के एग्ज़ाम थे, क्वेश्चन थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो भी हिंदी से संबंधित होगी, उसमें भी यूपीएससी के क्वेश्चंस आए हुए होंगे। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। बेल आइकन बटन जो दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ वीडियो आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स पे बताइए, आपको कमेंट बॉक्स पे जवाब जरूर दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।